हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे। काफी टाइम हो गया है इंटीग्रेशन को अपलोड किए हुए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का टाइप 7 रहता था, उसको हम लोग आज कवर करेंगे आज के वीडियो में। बच्चों, इसमें देखो क्या है, हमें देखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट, सेक एंड कोसेक क्या होता है। ठीक है, फॉर्मेट यही है और ये हर एक अपने में एक क्वेश्चन है। इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, हम उसी सारे पॉइंट को देखेंगे। पहले बात देखो, साइन का आपके पास इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स का होता है, फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है साइन एक्स प्लस सी। बट बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा था कि साइन कॉस का तो फॉर्मूला था, बट टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसका मैंने फर्स्ट वीडियो में, इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसका फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हम फर्दर डिराइव करेंगे। आज टाइप 7 में हम इन्हीं को डिराइव करेंगे। बच्चों देखो, यहां पे टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड, थर्ड, टैन एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। बच्चों, इसमें हम इसको ब्रेक कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में डीएक्स, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे हम cos x को t लेट करते हैं, इसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो हम यहां पे लेट करेंगे cos x इक्वल टू t, तो dt अपॉन dx क्या होगा, माइनस साइन x। cos x का डेरिवेटिव यही होता है, dx की वैल्यू निकाल लो, ये हो गया dt अपॉन माइनस साइन x। अब ये वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं, साइन x ऊपर था, नीचे इस cos x को हमने t लेट किया था, इसको t लेट कर लेंगे, dx की वैल्यू क्या होगी, dt अपॉन माइनस साइन x। एक बात ध्यान से देखो, ये वाली क्वांटिटी सिमिलर है, कैंसिल आउट होगा, माइनस साइन बाहर आएगा, फर्दर ये बनेगा 1/t dt, माइनस 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, 1/t का इंटीग्रल होता है log t, तो ये हो गया log t को मॉड में रखना क्योंकि लॉग पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, t की वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, cos x माइनस लॉग cos x प्लस सी, ये आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। फर्दर लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पता है ना आप लोगों को, log a टू पावर b होता है, पावर b है तो ये b बाहर आ जाता है, log a, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करें, यहां पे क्या हो सकता है, -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस सी, ये माइनस यहां पर देखो, यहां पे जो पावर है ये बाहर आ गया, तो जो बाहर है वो अंदर भी तो लिख सकते हैं। इस वाले पावर को हम इसको अंदर एंट्री कराते हैं, cos x टू पावर -1 प्लस सी, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, log 1/cos x, मॉड डालो, मॉड था, प्लस सी, ये हो गया हमारा log sec x मॉड प्लस सी। फाइनल रिजल्ट ये है, और ये भी रिजल्ट कहीं कहीं यूज हो सकता है। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, log sec x मॉड sec x, या फिर आप बोल सकते हैं माइनस log cos x। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, सिमिलर प्रोसेस होगा, यहां पे हम इसको लिख सकते हैं cos x बाई साइन x dx। अब बच्चों इसमें करेंगे क्या, आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऊपर मिल रहा है, तो हम साइन x को t लेट करेंगे और ये हो जाएगा cos x dt अपॉन dx, dx की वैल्यू निकालेंगे dt अपॉन cos x। अब यहां पे देखो, ये cos x था, ये था हमारा t, नीचे वाला t था,
dx को हमने रिप्लेस किया dt अपॉन cos x, ये कैंसिल आउट, देन dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। log t क्या होगा यहाँ पे, t जो हमने सब्सटीट्यूट किया था sin x प्लस c, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, log sin x। अच्छा बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, साइन का इंटीग्रल cos होता है, माइनस में cos का साइन होता है, बाकी इन चारों ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो में आएगा लॉग, ध्यान रखना है, ये ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। इसका होगा log sec x होता है, इसका क्या होता है log sin x, दोनों में आएगा s वाला, ये साइन s फॉर साइन s फॉर सेक, ध्यान रखना इस चीज में। और log के अंदर सिंगल क्वांटिटी है, दोनों में tan अपॉर्ट में सिंगल क्वांटिटी आती है। अब बात करते हैं, आई थिंक मुझे इसको रब करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, इन दोनों का डेरिवेशन लंबा है। सो बच्चों इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। बच्चों इसका फॉर्मूला पहले मैं लिखवा देता हूं, क्या होता है, इसमें भी आना है log, ठीक है, मॉड देना, ये sec x खुद आएगा, sec x प्लस में आता है tan x, ये प्लस c, ये फॉर्मूला होता है इसका। इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log sec x प्लस tan x। अब देखते हैं कैसे इसको डिराइव किया गया ये। सो बच्चों यहां पे क्या कर सकते हैं, sec x है, इसको हम sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। थोड़ा ट्रिकी वे में करना है इसको, जो यहां पर रिजल्ट है ना उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने रिजल्ट लिखवा दिया। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो गया sec x स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, नीचे हो गया sec x प्लस tan x dx। अब इसमें करेंगे क्या, नीचे वाले को हम t लेट करेंगे, sec x प्लस tan x को t लेट करते हैं। सो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x। शायद ये ऊपर वाला देखो यही है, इसको इसके साथ ले आओ, इंटू tan x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया ना। ये ऊपर वाली क्वांटिटी को dt से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि ये पूरा ऊपर वाला क्वांटिटी है, नीचे वाले को तो हमने t लेट किया था, इसका होगा log t mod प्लस c। सिमिलरली t को हम किससे रिप्लेस करेंगे, जो हमने लेट किया था, यहां पे ये लेट किया था sec x प्लस tan x प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे डिराइव किया गया। सिमिलरली हम इसको भी डिराइव करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इसका होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी भी होता है, स्पेस नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हम यहां पे क्या करेंगे, cosec x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर, cosec x माइनस cot x। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, जरा इसको ओपन कर दो, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x अपॉन cosec x माइनस cot x dx। ठीक है बच्चों, अब नीचे वाले को t लेट करते हैं, cosec x माइनस cot x को t लेट करते हैं, dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये होगा cosec का क्या होता है, cosec x इंटू cot x माइनस साइन था cot का क्या होता है
अच्छा कॉसेक का माइनस साइन के साथ होता है ना, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था सी वाले का डेरिवेटिव, मैंने 11th वाले जो लिमिट और डेरिवेटिव का जो चैप्टर था उसमें आप देख लेना, कॉसेक का क्या बताया था, सी वाले को बताया था माइनस साइन आता है, तो इसमें भी सी है इसमें भी सी है, इसमें भी माइनस आएगा और इसमें भी माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये वाला ये ऊपर वाली क्वांटिटी है, तो इस पूरे ऊपर वाली क्वांटिटी को हम dt से, ये dx इधर आ गया ना, अपॉन ये हो गया t, इसका हो गया log t प्लस c, फाइनली ये हो गया log t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं cosec x माइनस cot x प्लस c। अब देखो बच्चों इसमें होता क्या है, यहां से एक और रिजल्ट आता है, ठीक है, उस रिजल्ट को जरा हम लोग देखते हैं, सिर्फ मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट देते हैं, इसको सॉल्व कराया जा रहा है, sec x प्लस tan x, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई cos, इसको लिख सकते हैं sin x बाई cos x। फर्दर एलसीएम ले लोगे अगर cos x आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस sin x। इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, इसकी जगह पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 लिख सकते हैं। पता है क्या किया जा रहा है, इसको मैंने हाफ एंगल में लिखा क्योंकि इसको भी मुझे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना था और ये कॉस को भी हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। ये इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। सो बच्चों यहां पे ध्यान से देखो ये क्या बन गया, यहां पे करते हैं, यहां के बाद से यहां पे, ये ध्यान से देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का a प्लस a आप कॉस लेना, बताऊंगा क्यों लिया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस a, ये a हो गया और ये हो गया हमारा b, इसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं a माइनस बी a प्लस b, ठीक है, ये एक पावर यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों समझ में आया। अब क्या होगा ध्यान से देखो, ये हो गया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना, क्या करना है हम लोग, एक्चुअली मुझे इस वाले को बनाना है टैन में, टैन में बनाने के लिए इस न्यूमरेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तभी ये टैन में आएगा और यहां पे भी टैन आएगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। ठीक है, फर्दर यहां से रब कर रहा हूं मैं, स्पेस की कमी हो रही है इस वाले को, क्योंकि इसी का डेरिवेशन है ये। यहां के बाद से देखो ये इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे यहां के बाद से, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2, ये इसको डिवाइड किया तो 1 हो गया, ये साइन बाई कॉस हो गया tan x बाई 2। सिमिलरली ये हो गया 1 माइनस tan x बाई 2, जिसको फर्दर हम इसको तो लिख सकते हैं tan 45 प्लस tan x बाई 2
1 माइनस यहाँ पे tan 45 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, ज्यादा देखना तो, क्योंकि यहाँ पे मान सकते हैं कि 1 है मल्टीप्लाई में, 1 है तो 1 की जगह पे tan 45 लिख सकते हैं ना। सो tan A प्लस tan B, 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये फॉर्मूला होता था tan A प्लस B का, ठीक है। सो फाइनली क्या आंसर आया, हमने सिर्फ अंदर वाले की वैल्यू देखी थी, इतनी आई, तो यहां से रिजल्ट क्या आता है, sec x का इंटीग्रल होता है log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये भी होता है रिजल्ट। दो रिजल्ट आते हैं, एक ये होता है ओनली टाइम में, और मेन तो यही फॉर्मूला है, यहीं से डिराइव हुआ है ये, sec x प्लस tan x प्लस c, ये दोनों फॉर्मूले इसके, ठीक है बच्चों, याद रहेगा आप लोगों को, दोनों फॉर्मूले याद रखना। ये एनडीए या आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। सिमिलरली हम इस चीज को भी डिराइव कर सकते हैं, करा दो इसको भी। देखो बच्चों, ये रब कर रहा हूं मैं, जो हो गया वो रब कर रहा हूं, ये वाला हो चुका था, इसको रब करते हैं। सो बच्चों, क्या आया था इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट आया था ये। अब इसको जरा हम सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है ये, cosec x माइनस cot x, इसको लिख सकते हो 1 बाई साइन x, इसको cos x बाई साइन x, एलसीएम लिया तो साइन x आ गया, ये हो गया 1 माइनस cos x। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। सॉरी 1 माइनस का था, 1 माइनस का होता है 1 माइनस का कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ माइनस वाला है तो हम इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अच्छा, जितना भी एंगल था उसका हाफ है, यहाँ पे जितना भी है उसका हाफ है, तो यहाँ पे जितना भी है उसका हाफ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लिखो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला लगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, एक साइन यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया tan x बाई 2, तो इसका एक और रिजल्ट आता है log mod tan x बाई 2। ये फुल एंगल फॉर्मूला है, ये हाफ एंगल में है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो फिर से बोल रहा हूं, ये एनडीए एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन भी अच्छे बन जाते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये सारे हमने डिराइव कर लिया, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों, रात के 1 बज रहे हैं और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है बच्चों। सो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x dx। बच्चों मैंने अभी बताया था लास्ट बोर्ड पे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, जितना भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूला यहां पुट करते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जितना भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा, यहां पे है 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, 2 कैंसिल आउट, ये tan स्क्वायर हो गया, रूट हट के tan x हो गया
dx। समझ में आ रहा? इसका तो हमने फॉर्मूला निकाला था लॉग का, सॉरी tan का क्या होता है, log sec x प्लस सी। ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, ठीक है, वही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, ठीक है। 2 sin स्क्वायर एक्स। पता है क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, रूट हटाना है, ठीक है। और नीचे से ये पूरी क्वांटिटी भी हटानी है, क्योंकि डिवाइड का टिल नाउ अभी हमारे पास कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है कि इंटीग्रेट हो डिवाइड का। तो ये नीचे से पूरा ये क्वांटिटी हटानी है हमें, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हम रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर में कुछ चाहिए, तो स्क्वायर में ये वाला फॉर्मूला होता है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे देखो dx है, ये रूट 2 पे भी होगा और साइन तो बाहर आ जाएगा, साइन एक्स। दिस इज कांस्टेंट, हम इसको बाहर निकाल लेंगे, dx बाई साइन एक्स। ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। सो बच्चों अभी हमने डिराइव किया ना, आंसर क्या होगा इसका, कॉसेक का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगर ये आंसर लिखा हो लॉग tan x बाई 2 प्लस सी, तो ये दोनों चलेगा, ठीक है, ये दोनों चलेगा। ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, यहां पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम। इंटीग्रेशन ऑफ सेक ax प्लस बी dx। ये sec x का फॉर्मूला है, तो इसमें क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। वही अप्लाई करेंगे, log sec x, x ये पूरा था, प्लस tan x। अब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, ये मोड होगा, बताया था कि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे पूरे आंसर को हम डिवाइड करते हैं। ये एंगल को नहीं डिवाइड करना, पूरे ये आंसर को डिवाइड करना है, प्लस सी, ये आंसर हो गया। अगर हमने सेक के कितने फॉर्मूले देखे थे, सेक के 2 फॉर्मूले देखे थे, ठीक है ना। एक tan वाला देखा था हाफ एंगल में, तो हम इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। x ये था, ठीक है, ये x था, x प्लस बी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, ये होल डिवाइडेड बाई प्लस सी। ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना, ये दोनों आंसर हो सकते हैं इसके, ठीक है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। एक तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको रब करते हैं 4, काफी लंबा हो जाएगा वो क्वेश्चन। और बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में डिराइव किया गया है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, और वो क्वेश्चन दो है, एक्सरसाइज 7.3 में है और मिसलेनियस में, और दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। और आरडी में भी उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, कोई बात नहीं, हम लोग को सीखना है, लर्न करना है, ठीक है। और मैं सीखने के लिए वीडियो बना रहा हूं, कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहा हूं कि मैं 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो बनाऊं। चीजों को सीखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है 1 बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब बच्चों देखो हमें करना क्या है, कैसे क्वेश्चन पे सोचना है। सिंस ये इस वाले फॉर्मेट पे कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा लॉजिक तो मिल गया होगा कि हमें इसी फॉर्मेट पे लाना है। सो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो डिवाइड का कोई रूल नहीं होता है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन सिंगल टर्म हो तब ये जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। सिंगल टर्म बन जाए तो ये ऊपर जाएगा। इसको सिंगल टर्म कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो आप। cos x माइनस साइन एक्स, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताने जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट 11 पे भी है, ठीक है। करते क्या है, सिंगल टर्म बनाने के लिए हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ cos x कितना है, ठीक है, 1 है।
और कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कितना है -1 है। तो हम एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, वो नंबर क्या होता है अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर है और कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा 1 का स्क्वायर, ये हो गया -1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट 2। तो रूट 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को और डिवाइड करना है। समझ में आया बच्चों? सो इस रूट 2 को बाहर ही रखो, इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या करना है, इसको सिंगल टर्म करना था ना। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सोचो सोचो, ये 11th में पढ़ा होगा आपने। चलो मैं बता देता हूं, आप रिमाइंड कर लेना। कॉस ए सॉरी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना। सो यहां पे हमें सिंगल टर्म में करने के लिए अगर ये फॉर्मूला दिया है तो इसको हम रिवर्स में लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। अगर ये इस वाले पॉइंट को हम ऐसे कन्वर्ट कर दें तो हम रिवर्स में सिंगल टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या था सिंगल टर्म में लिखना। सो यहां पे देखो ये रूट 2 है, इसको हम पहला कॉस है, कॉस के साथ क्या साइन है ना, तो साइन 45 लिख सकते हैं 45, ये कॉस एक्स हो गया माइनस और इसको लिख सकते हैं कॉस 45 इंटू साइन एक्स। तो ये बना साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। यहां प्लस होता है तो यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है तो यहां माइनस होता है, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, यही है, इतना हो गया। सो ये फर्दर कितना आ जाएगा 1 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन π/4 माइनस एक्स, 45 को π/4 भी लिखते हैं। अब क्या करेंगे 1/√2 बाहर ले लेंगे, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक π/4 माइनस एक्स dx। कॉसेक में तो पता ही है, मैंने बताया था साइन कॉस को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें क्या आता है भाई, भैया आता है लॉग। तो इसमें आएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यहां पे हो गया 1/√2। और एक चीज अभी गलती है यहाँ पे, क्या है x का कोएफिशिएंट कितना है -1 है ना, तो पूरे आंसर को -1 से डिवाइड करेंगे प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। इस वाले को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुई है। मैंने बताया था cos x माइनस साइन एक्स को कैसे हम इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, वो नंबर क्या होता है कैसे निकालते हैं, वो कोएफिशिएंट ऑफ cos x का स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ sin x का स्क्वायर का प्लस करके अंडर रूट ले लिया जाता है, उस नंबर से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे डिस्क्राइब किया था, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन भाई ये, ठीक है। सो बच्चों अभी मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिया था वो सारे तो लगभग करवा दिए, मोस्टली करवा दिए मैंने, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करना। अब बुक के क्वेश्चंस हम देखते हैं, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस देखते हैं। 2 क्वेश्चंस है, मैंने बोला था 2 क्वेश्चंस है, इसको रब कर रहा हूं मैं। चलिए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 1/cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक दूसरा जो मिसलेनियस में है वो भी निकालते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर करना आप दोनों क्वेश्चन सेम ही है, प्रोसेस सेम ही रहेगा उसमें। cos इंटू cos x प्लस बी dx, ठीक है बच्चों।
सो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है, दोनों का प्रोसेस भी सिमिलर ही होगा, कुछ नया नहीं होगा दोनों में, क्योंकि ये तो हमारे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। दोनों तो सेम ही देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों क्वांटिटी क्या है, कॉस है। तो बच्चों इसमें देखो जो कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक लगेगा उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे डिवाइड का हमारे पास कोई रूल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का रूल नहीं है। हम करेंगे क्या, हम इसको हटाएंगे, इसको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे वो प्रोसेस देखो। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन की क्वालिटी पहचान लो कि दोनों यहां पे सेम ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या है, दोनों सेम है, या तो दोनों कॉस है, यहां पे दोनों कॉस है। जब सेम होता है, सेम जब होता है तो देखो सेम पे आएगा, मैं लिख देता हूं, सेम पे आएगा साइन, ऑल्टरनेट पे, अब पूछो भी ये क्या लिखवा दिया मैंने, देखो कैसे आएगा, साइन आना है, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो नंबर क्या होता है, लास्ट एंगल माइनस फर्स्ट एंगल। लास्ट एंगल ये था, फर्स्ट एंगल ये था, इस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो यानी कि बेसिकली अगर इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, देखते हैं, यहां पे रफ में देख लेते हैं, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, ये कैंसिल आउट हो गया, a माइनस बी, यानी कि इनडायरेक्टली आपने क्या किया, ऊपर a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए a माइनस बी से डिवाइड भी करेंगे। क्लियर इतना। अब देखो जब दोनों सेम हो, सेम पे क्या आएगा, साइन, यहां पे साइन एंगल, इसका ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो इसके साथ लगाएंगे साइन, यानी कि आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, साइन a माइनस बी से, तो यहां पे साइन a माइनस बी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस होगा, ठीक है। कैसे लगाया साइन, ये दोनों सेम वाले हैं, सेम वाले पे साइन लगेगा, ऑल्टरनेट होता ना, एक साइन एक कॉस होता, तो उसमें क्या लगता, कॉस। क्लियर। सो अब देखो ये हो गया साइन a माइनस बी, इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको पता ही होगा, साइन a कॉस b, माइनस आएगा तो माइनस आएगा, अब कॉस a साइन ये हो रहा b, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको इससे डिवाइड करना है, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ठीक है बच्चों। अब अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइड कर लेते हैं इसको, साइन a माइनस बी साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए, इसको डिवाइड किया हमने इससे, cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, माइनस साइन था, इसको भी हम इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। अब देखो क्या कट रहा है, ये वाला इससे कट गया और ये दोनों इससे कट गया, ये और ये इससे कट गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा, साइन बाई कॉस दैट इज टैन, टैन एक्स माइनस बी बच गया, माइनस साइन दोगे तो यहां पे साइन बाई कॉस टैन एक्स माइनस ए बच गया, ठीक है। बाहर था 1 बाई साइन ए माइनस बी। अब देखो क्या आंसर आएगा, 1 बाई साइन ए माइनस बी, तो ये आया। इसका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आपके पास अभी मैंने डिराइव कराया था, लॉग में क्या आता है, लॉग सेक एक्स, लॉग मॉड सेक एक्स, ठीक है। और x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देते हैं। इसका भी होगा लॉग मॉड सेक x माइनस ए, सेक एक्स प्लस सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, जब दो लॉग माइनस में होना तो एक लॉग लेके प्लस वाले को ऊपर लिखेंगे, माइनस वाले को जो डिवाइड हो रहा है, जो माइनस में होगा वो डिवाइड में चला आएगा, सेक
एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस सी, यहां पे था 1 बाई साइन ए माइनस बी। ये आंसर है, ये आंसर है बच्चों। तो समझ में आया, सेम प्रोसेस यहां पे लगेगा। क्या मुझे ये कराना चाहिए, आप लोग बताओ, जस्टिफाई करो। आई थिंक मुझे नहीं कराना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे दोनों माइनस है। तो जो प्रोसेस यहाँ पे लगा है वही प्रोसेस यहाँ पे लगा है। एक डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब दोनों ऑल्टरनेट होंगे। ठीक है बच्चों, दोनों ऑल्टरनेट होंगे। ठीक है, वो आरडीक्यू को दिया हुआ है क्वेश्चन, 1 बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है बच्चों, सो ये अल्टरनेट वाला हो गया ना, ये अल्टरनेट वाला हो गया। तो अल्टरनेट में क्या करेंगे, पहले तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होगा, लास्ट एंगल माइनस फर्स्ट एंगल। लास्ट एंगल ये था, फर्स्ट एंगल ये था, और अल्टरनेट वाला है तो कॉस आएगा। यहाँ पे बताया था वहां पे अल्टरनेट में क्या आएगा, कॉस, और सेम में आता है साइन। यानी कि आपने जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया होगा, ये एक्स एक्स कट गया, ये ए माइनस बी, यानी कॉस ए माइनस बी से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कॉस ए माइनस बी से हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है, जो प्रोसेस लास्ट वाले क्वेश्चन में था सेम वही प्रोसेस है, बट यहाँ पे ऑल्टरनेट था, ये दोनों फैक्टर ऑल्टरनेट है, एक साइन एक कॉस है, इसलिए कॉस लिया। वहां पे लिखवाया था मैंने, यहाँ पे कुछ लिखवाया था लास्ट, इससे प्रीवियस वाले बोर्ड पे। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है इसमें, साइन ए इंटू साइन बी। अब डिवाइड करेंगे इस टर्म से, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, यहां पे क्या था 1 बाई कॉस ए माइनस बी, यहां पे dx। अब इंडिविजुअल डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, प्लस इसको डिवाइड किया, साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। यहां पे था 1 बाई कॉस ए माइनस बी। सो बच्चों यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो रहा है पूरा, और यहां से शायद ये और ये कैंसिल आउट। सो कॉस बाय साइन, ये हो गया कॉट, कॉट एक्स माइनस ए, प्लस ये साइन बाय कॉस टैन एक्स माइनस बी डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये होल मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई कॉस ए माइनस बी, 1 बाई कॉस ए माइनस बी। इसका इंटीग्रेशन कॉट का क्या होता है, कॉट का हमने क्या देखा था, कॉट को हमने डिराइव किया था ना, कॉट का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स ये पूरा था, और टैन का क्या होता है, लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब एक लॉग लेके साइन एक्स माइनस ए, चाहते तो प्लस लॉग सेक एक्स भी यूज कर सकते थे, तो उससे भी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और माइनस पे जो होता है वो डिवाइड में चला आता है, कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, यहां पे आएगा 1 बाई कॉस ए माइनस बी। ये आंसर है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन है, एडिशन में ही है, क्वेश्चन है एक और। एक क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे,
साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ये सेम वाले हैं, सेम पे क्या चलता है, साइन आता है। ठीक है बच्चों, सेम पे क्या आता है, साइन। तो लास्ट थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देखोगे ना, तो पिछला जो क्वेश्चन कराया था इससे जस्ट पीछे वाला, उसी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम है ना, सेम पे साइन आएगा तो ऊपर साइन से साइन दिस माइनस दिस करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो उससे डिवाइड करेंगे, सेम वही प्रोसेस आएगा, उसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो आज बेसिकली इस टाइप के 4 क्वेश्चन बनते हैं, 2 अपने एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है 7.3 में, और बिजनेस में दिया है 2, और 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। एक तो डिफरेंट वाला हो गया और ये हो गया, मींस दोनों ऑल्टरनेट होगा तो क्या होगा, ये दोनों सेम वाला है जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था ना, सेम वही कॉन्सेप्ट पे है। आप इसको ट्राई करो, अगर आपको डाउट हो, इसमें भी डाउट हो, तो आप मुझे एक कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के लास्ट में। मैं इसका मेल आईडी दे दूंगा, नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप या मेल कर सकते हो, तो मैं इंडिविजुअली इसका वीडियो बना के इसके सोल्यूशन का आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो बच्चों, अभी रात के अप्रोक्स 2:30 के आसपास हो रहे हैं, 2:30 से ज्यादा ही हो रहा है। सो इतनी रात को मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको अपने दोस्तों में, जो बच्चों की नीड है उन दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स जो हो पढ़ रहे हो, ऑलरेडी आप 12th में होंगे तो आपके दोस्त 12th में होंगे, उन बच्चों को प्रोवाइड कराओ, उन लोगों को आप शेयर करो और उनसे बोलो कि आप ये वीडियो देखें, अगर पसंद आए तो वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसको। बस आपसे मेरी यही विनती है। सो बच्चों, आई थिंक मुझे टाइप 7 में जितना करवाना था वो मैंने करवा दिया, अच्छे खासे क्वेश्चन करवा दिए। जितने क्वेश्चन मैंने कराया ना उसी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आगे समय का मैंने 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, इसके प्रीवियस वाले बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ था जिसका सोल्यूशन मैंने नहीं दिया। आप उन दोनों क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे सोल्यूशन 2 क्वेश्चन के सोल्यूशन मैंने दे दिए थे, ठीक है। सो और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं दूर कर सकूं, ठीक है बच्चों। सो काफी रात हो गई है और ठंड भी बढ़ रही है। सो आप लोग आई थिंक पेपर के समय आ रहे हैं, अब जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है पेपर, तो आप लोग रात में लेट नाइट स्टडी करते होंगे, तो मेरी आप लोग से विनती है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन भी है और कोरोना भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। सो बच्चों, टिल नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो सब्स्टिट्यूशन का लास्ट टाइप बचता था, 8 टाइप थे, तो उस टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ हम देखेंगे कि वो कैसे वो हमारा बेस तैयार करेगा नेक्स्ट टाइप के लिए, नेक्स्ट इंटीग्रेशन के मेथड्स के लिए, ठीक है बच्चों। सो टिल नाउ, बाय बाय, सी या।